कोरोना महामारी के इस दौर में आपदा में अवसर तलाशते बहुत से लोग देखे गए जिन्होंने अवसर का वीजा इस्तेमाल किया, लेकिन भगवान का दर्जा प्राप्त कुछ डॉक्टरों ने तो पैसे को ही शर्मसार कर दिया। सरकारी फरमान की धज्जियां उड़ाते हुए आयुष्मान कार्ड धारक गरीब से पहले तो उसका पिता छीन लिया, बाद में इसी पराडकर हॉस्पिटल में पीड़ित की मां भी कोरोना से जंग लड़ रही है। पीड़ित परिवार ने कलेक्टर सहित पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है और दोनों पराडकर बंधुओं के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की बात की है। मामला है नरसिंहपुर जिले के पराडकर हॉस्पिटल का, जहां व्यावसायिक मानसिकता के चलते डॉक्टर पराग पराडकर और प्रांजल पराडकर ने 16 मई को 2 मरीजों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत भर्ती किया। जांच में भी पेशेंट कोरोना पॉजिटिव आया, इलाज भी शुरू किया, 17,000 रुपए मरीज से जमा भी किए। और गजब तो तब हो गया जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आयुष्मान योजना के तहत फ्री इलाज की घोषणा की। परिजनों ने दूसरे दिन आयुष्मान कार्ड लगाया। फिर क्या था, पराडकर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर पराग और डॉक्टर प्रांजल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आयुष्मान कार्ड धारक मरीज के इलाज में हीला हवाले की गयी। वहीं ऑक्सीजन गैस के लिए परेशान करने लगे परिजनों से स्वयं के व्यय पर ऑक्सीजन लाने का दबाव बनाने लगे और पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण पिता की हालत बिगड़ गई। पराडकर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर पराग और डॉक्टर प्रांजल ने उसे रेफर कर दिया और हार कर परिजनों ने पिता को सरकारी अस्पताल में भर्ती किया। यहाँ दूसरे दिन उसकी मौत हो गई और इसकी शिकायत सीएमएचओ से की। उन्होंने अस्पताल को नोटिस भी जारी किया। इस दौरान मां का इलाज भी लापरवाही पूर्वक किया जा रहा है क्योंकि वो भी आयुष्मान कार्ड धारक है। हारकर परिवार ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है कि दोनों पराडकर बंधुओं पर हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। पुलिस अधीक्षक ने परिवार को न्याय दिलाने की बात कही है, तो वहीं हॉस्पिटल प्रबंधन इस तरह की बातों से इनकार करता नजर आ रहा है। अस्पताल प्रबंधन ये बोल रहे हैं कि आपकी माताजी की द्वारा लिखित दे दो और आपकी माताजी को हम डिस्चार्ज कर दे रहे हैं। आप क्यों डिस्चार्ज कराना चाहते हैं? सर हम यहाँ के इलाज से संतुष्ट नहीं, क्योंकि पहले ही हम पिताजी को खो चुके हैं, हम माताजी को नहीं खो सकते। इसलिए बोल रहे हैं कि लिखित दे दो और आप ले जाओ, आपकी जवाबदारी पर आप ले जा सकते हो। तो ये रवैया आपको क्या लग रहा है कि आपने शिकायत करी इसलिए ऐसा रवैया? सर पिताजी के वक्त इनने कुछ नहीं लिखित मांगा, लेकिन अब माताजी का हम ले जा रहे हैं, घर ले जाएं या कुछ ही दूसरे हॉस्पिटल, तो ये लोग कह रहे हैं, सर कह रहे हैं और मैडम कह रही हैं कि आप लिखित दो। पराग सर कह रहा है और प्रांजल मैडम कह रहे हैं। पराडकर हॉस्पिटल में है और प्रांजल मैडम और पराडकर सर ने यही बोला है कि आप लिखित में दे दो और आपकी मम्मी जी को ले जा सकते हो आप, क्योंकि सर शिकायत किया है हमने, इसलिए यही बोल रहे हैं वो। किस चीज़ की शिकायत की है आपने? सर कि यहाँ सुविधाएं नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं लगा पाते तरीके से, मम्मी को तड़पती रहती हैं वो, पिताजी भी हमारे पैसे भी लेते सर, और आयुष्मान का है और उन्होंने सर पिताजी हमारे अच्छे रहते, लेकिन इसलिए शायद डेथ हो गई उनकी। शिकायत की है कि पराडकर हॉस्पिटल में हमारे जो दादाजी एडमिट थे उनका वहाँ इलाज सही नहीं हुआ है। अस्पताल प्रबंधन ने उनका इलाज सही नहीं किया, उनको ट्रीटमेंट सही नहीं मिला, समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया गया है उनका, इसलिए उनकी जान गई है। इसलिए हम लोग मतलब शासन से मांग करते हैं कि उन पर कार्रवाई हो और हमें उचित न्याय। कौन सी हॉस्पिटल थी, क्या डॉक्टर? पराडकर हॉस्पिटल। मरीज कोविड मरीज थे, पति पत्नी, वृद्ध पति पत्नी थे। गोपाल प्रजापति जिनकी उम्र 85 वर्ष की थी और भागवती प्रजापति जिनकी उम्र 65 वर्ष है, जिसमें से गोपाल प्रजापति हमारे यहाँ भर्ती थे और वो सीरियस होने की कंडीशन में उनको जिला चिकित्सालय रेफ़र किया था। और भागवती प्रजापति जो हैं वो आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं और हमारे यहाँ कोई भी लापरवाही नहीं बरती गई। आज आवेदन दिया है परिजनों ने कि उनके ऊपर हत्या के प्रयास या हत्या का मुकदमा दर्ज हो। जी, ये मेडिकल नेग्लिजेंस का एक ये केस, एक उससे संबंधित शिकायत एक हमें प्राप्त हुई है और उसके जो भी प्रोटोकॉल जो उसका रहता है ऐसी शिकायतों की जांच करने का, उसका हम लोग पालन करते हुए इसकी जांच करवाएंगे और जैसा भी इसमें तथ्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे।